नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आप सुन रहे हैं क्राइम की परतें। दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू होती है बिहार राज्य के नालंदा जिले से। तारीख थी 30 मई 2025। सुबह के करीब 7:15 हुए थे। जगह थी ग्राम मथुरापुर, जो नूरसराय थाना क्षेत्र में आता है। यह कहानी है एक साधारण से पेंटर ठेकेदार की, जिसका नाम था सिकंदर राम। लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी साधारण नहीं थी। उसमें था प्रेम, धोखा, षड्यंत्र और अंत में एक क्रूर हत्या। 30 मई की सुबह जब गांव वाले अपने अपने काम में लगने लगे थे, तभी 2 बाइक सवार अपराधी गांव के बाहरी इलाके में दिखे। उन्होंने एक व्यक्ति को रोका और 2 गोलियां दाग दी। वो व्यक्ति था सिकंदर राम। गांव सन्न रह गया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और महज 36 घंटे में पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। लेकिन इस केस में जो खुलासा हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया। सिकंदर राम उम्र करीब 42 साल, पेशे से एक पेंटर ठेकेदार था। वो मेहनती था, गांव में उसका अच्छा खासा नाम था। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। उसकी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी, उससे अक्सर झगड़ती थी। गांव के लोग कहते थे कि उनके घर से रोज ही लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कलह की वजह कुछ और थी, एक पुराना प्रेम संबंध। ये कहानी तब मोड़ लेती है जब जैकी राम नाम का युवक दिल्ली से गांव लौटता है। जैकी राम, जो पहले सिकंदर राम की पत्नी का प्रेमी रह चुका था, वापस आते ही फिर से उसके संपर्क में आ जाता है। दोनों के बीच फिर से प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। लेकिन अब एक बाधा थी, सिकंदर राम। वो अब उनके रास्ते का कांटा बन गया था। जैकी राम और उसकी प्रेमिका यानी सिकंदर की पत्नी ने मिलकर एक भयावह साजिश रची। उन्होंने तय किया कि सिकंदर को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है। जैकी राम ने एक साथी को तैयार किया। दोनों ने एक बाइक का इंतजाम किया। 30 मई की सुबह जब सिकंदर अपने काम पर जाने वाला था, दोनों बाइक सवारों ने उसे घेर लिया और 2 गोलियां दाग दी। गांव में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। नूरसराय थाना पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और जिलाधिकारी के निर्देश पर SIT यानी विशेष जांच टीम बनाई गई। टीम की कमान संभाली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 संजय कुमार जायसवाल ने। जांच की शुरुआत सिकंदर राम के मोबाइल डेटा से हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए और यही पहली बड़ी कड़ी मिली। उसकी पत्नी के कॉल्स अक्सर एक ही नंबर पर होते थे और वो नंबर था जैकी राम का। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस शुरू किया। मोबाइल लोकेशन, टावर हिट्स और संदिग्ध नंबरों की लोकेशन से यह स्पष्ट हो गया कि हत्या के समय जैकी राम और उसका एक साथी मथुरापुर के आसपास ही थे। पुलिस ने जब सिकंदर की पत्नी को पूछताछ के लिए उठाया, शुरुआत में वो अनजान बनने की कोशिश करती रही। लेकिन जब सामने रखे गए सबूतों का दबाव बढ़ा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही घंटों में उसने सच उगल दिया। हाँ, हम दोनों, वो और जैकी, फिर से साथ रहना चाहते थे। लेकिन सिकंदर, वो बीच में आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने जैकी राम को भी दबोच लिया। पूछताछ में उसने न सिर्फ जुर्म कबूला, बल्कि यह भी बताया कि हत्या की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी। उसने एक साथी को साथ जोड़ा। सुबह का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि तब सिकंदर अकेले होता था। हत्या के बाद वे उसी बाइक से भाग निकले। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए हत्या में प्रयुक्त कपड़े, दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन और बाइक की जानकारी बरामद कर ली। अब सिर्फ हथियार की तलाश जारी है, जिसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव मथुरापुर में यह मामला अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर लोग सिकंदर राम के लिए दुखी है, दूसरी ओर उसकी पत्नी और जैकी राम की करतूतों से गुस्से में भी। कुछ लोगों ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत ऐसा भी कर सकती है। गांव में अब भी तनाव का माहौल है।
लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने लोगों में भरोसा भी जगाया है। ये कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में उलझा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सबसे करीब के लोग ही उसके जीवन की डोर काटने वाले बन जाएंगे। क्राइम की इस परत ने हमें फिर एक बार याद दिलाया कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो अपनों के बीच छुपा बैठा हो। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी, बिहार के बेतिया जिले के एक छोटे से गांव सनसरिया की, जहां खेतों की हरियाली, गंगा की ठंडी हवा और गांव की सादगी के बीच पनपा एक मासूम सा प्यार। अमित और शाइना का। अमित कुमार 19 साल का एक साधारण लड़का, ललन महतो का इकलौता बेटा। उसके सपनों में भले ही चमकदार शहरों की तस्वीरें थी, लेकिन दिल पूरी तरह शाइना में बसा था। शाइना एक और समुदाय से थी, लेकिन भावनाओं की कोई जात नहीं होती। स्कूल की क्लास से शुरू हुई दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। गांव की गलियों में चुपके चुपके मुलाकातें होती थी, कभी मंदिर के पीछे तो कभी खेत की मेड़ पर। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज के लिए आसान नहीं होगा, फिर भी दिल ने हार नहीं मानी। लेकिन प्रेम को जब समाज की बंदिशें तोड़ने लगे, तब वो इम्तिहान बन जाता है। शाइना के पिता और भाई को जैसे ही इस रिश्ते का पता चला, दीवारें खड़ी हो गई। उनके लिए ये प्रेम नहीं, इज्जत का सवाल था। उसी बीच अमित और शाइना ने फैसला किया गांव छोड़कर दिल्ली भागने का, एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया बसाने का। 5 अप्रैल 2025 की शाम अमित घर से निकला। उसने कहा था वो बाजार जा रहा है, जल्दी लौट आएगा, लेकिन वो रात लौट कर नहीं आई। उसका मोबाइल गांव से 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान पुलिया के पास बंद हो गया। 4 दिन बीते, कोई खबर नहीं। परिवार ने 9 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने औपचारिकता निभाई, कुछ पूछताछ की, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। और फिर 2 महीने बाद 1 जून 2025 गांव में अचानक शोर मचा। कुछ कुत्ते नहर से एक कंकाल खींच रहे थे। लोग दौड़े, देखा इंसानी हड्डियां। पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन जेब से निकला एक पुराना रुमाल, एक कड़ा और बेल्ट का टुकड़ा अमित की पहचान करा गया। मां की चीख से आसमान फट पड़ा। पिता चुपचाप खड़े रहे। अमित अब सिर्फ एक कंकाल बन चुका था। बेतिया के सरकारी अस्पताल ने शव की हालत देखकर पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। फिर उसे पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। परिजनों ने आरोप लगाया, यह कोई हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या है। उनका कहना था शाइना के पिता और भाई ने ही इज्जत के नाम पर अमित की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ चल रही है। इस बीच अमित के दोस्त ने एक ऑडियो मैसेज पुलिस को दिया। उसमें अमित ने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि शाइना के घर वाले जिम्मेदार हैं। मैं डर रहा हूं। गांव में तनाव बढ़ गया। लोग सड़क पर उतर आए, विरोध जताया। 2 घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया, लेकिन आक्रोश अब तक थमा नहीं है। शाइना अब कहीं नहीं है। बताया जा रहा है कि उसके परिजन उसे किसी रिश्तेदार के यहां भेज चुके हैं। उसका मोबाइल बंद है और वो जांच से गायब है। सवाल ये नहीं कि वो कहां है, सवाल ये है कि वो क्या जानती है, और क्या वो भी मजबूर थी। अमित की मौत अब एक सामाजिक प्रश्न बन चुकी है। क्या प्यार करना अपराध है? क्या एक बेटे की जिंदगी से ज्यादा बड़ी होती है झूठी इज्जत? जवाब अभी बाकी है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद अभी जिंदा है। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आप सुन रहे थे क्राइम की परतें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।